रमज़ान मुबारक में पकोड़े समोसे तो सभी घरों में बनते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनते हैं। तो आज जो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी ना, यकीन माने ये इतना ज़्यादा मज़े के बनेंगे। इस तरीके से पकोड़े जिस तरह आप बनाएंगे इतने ज़्यादा फ्लफ़ी राइज़ होंगे और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपका दिल करेगा आप इसी तरीके से बार बार पकोड़े बनाएं। तो फिर वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो टेस्ट है ना देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कुकिंग का तरीका में बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनने वाले हैं और बहुत ही आसान से तरीके से। तो एक प्याली मैंने बेसन लिया है, उसमें 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाल दी है। अब इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे और मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, ये तो जान है इस पकौड़ों की। तो 2 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है। साथ ही डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको आपने मिक्स करना है और इसका अच्छा सा आपने बैटर तैयार कर लेना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा आपने पतला इसको नहीं करना क्योंकि अभी हम इसमें और ज़्यादा चीज़ें डालने वाले हैं। तो बस ऐसे ही आपने विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी फिर से डालूंगी और इसको फिर से मिक्स करूँगी। आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है, यकदम से पानी नहीं डालना है। इस तरह गुठलियाँ भी बन सकती हैं और ऐसी कंसिस्टेंसी के बाद आपने इसमें 2 अंडे डाल देने हैं। अब ये जो अंडे हैं ना, इनको भी आपने इसी तरीके से मिक्स करना है। ये देखें, तो आपने यहाँ पर ये जो बैटर तैयार करना है ना, इसको बहुत ध्यान से करना है। इसको आपने पतला बिल्कुल नहीं होने देना क्योंकि अगर ये पतला हो जाएगा तो अच्छी सी बेंडिंग नहीं हो पाएगी ना पकौड़ों की। तो यहाँ पर देखें, इस टाइप का आपने रखना है। ये देखें, अब इसमें जाएंगे बारीक कटे हुए आलू और प्याज जो मैंने कटिंग करके रखे थे और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही उतनी ही क्वांटिटी में डाल देनी है बंद गोभी। तो बंद गोभी जो है ना, वो भी इस पकौड़ों की जान है। आपने ज़रूर इस तरह से ट्राई करने हैं, ये पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो इनको एक बार मिक्स कर लूँगी ताकि हमें पता चले कि हमारा जो बैटर है वो इस सारी चीज़ों के लिए काफ़ी है या नहीं। अगर आपको थोड़ी कमी बेशी लगे तो आप इसी तरीके का बैटर और बनाकर और इसमें मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दोबारा से जो बैटर बनाना है ना, उसमें अंडा शामिल ना कीजिएगा। और उम्मीद है ऐसे ही ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रहेंगी। और यहाँ पर मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया है, वो भी मैंने 1 प्याली भर के डाला है क्योंकि जितना ज़्यादा डालूँगी ना, इसकी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ेगी। तो बस इसको भी मिक्स करना है। और अभी मैं इसमें एक और ख़ास चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिसकी खुशबू से, जिसके टेस्ट से मेरे घर वाले सभी वाकिफ़ हैं। और अगर वो चीज़ ना शामिल की हो तो घर वाले सभी कहते हैं कि आज पकौड़ों में कुछ कमी है। तो जी जनाब, वो है यहाँ पर सूखी मेथी। इसका जो टेस्ट आता है ना पकौड़ों के अंदर, आप खुद ही इस तरीके से ना एक बार बना के देखिएगा। इसकी जो खुशबू है और जो इसका टेस्ट आएगा ना, आपसे जो पकौड़े बनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का, और सभी जो है ना तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखा है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन जो है ना, पकोड़े ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो उस तरीके से ना ऐसे ही हमने रखना है। तो इसको आप 10 मिनट फ्रिज में रख लीजिएगा अगर टाइम मिले तो, अदरवाइज़ आप फौरी भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपने बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो बस सारे हमने इस तरीके से ना इसके अंदर डाल देने ऑयल के अंदर। तो बस 2 से 3 मिनट आप इसको इसी टेम्परेचर पे पकने दें और उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करेंगे। तो बस देखें, बहुत अच्छे से आलू भी गल चुके होंगे और इनकी साइड जो है ना लाइट गोल्डन हो चुकी है। तो इसको हमने इस तरीके से इसकी साइड चेंज करनी है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो वाले पकौड़े हैं ना, इनको हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना होता। तो ये ऐसे ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें, तो अब हम सारे निकाल लेंगे और ये देखें, आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह अभी से कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आप इनको केचप के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, दही की चटनी के साथ खाएं या ऐसे ही खा लें। और मुझे तो ये ऐसे ही पसंद है, ये ऐसे ही इतने ज़्यादा मुझे क्रिस्पी लगते हैं और जो अली है उसको भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। तो बस ये देखें, इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी और जो बाकी के हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।